माओ जेडोंग 1893-1976 चीन के साम्यवादी नेता, विचारक और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने चीन को एक समाजवादी राज्य में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और नेतृत्व किया तथा 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। उनका राजनीतिक दर्शन, जिसे माओवाद कहा जाता है, मार्क्सवाद लेनिनवाद की एक चीनी व्याख्या थी, जिसने कृषि समाज में क्रांति पर बल दिया। माओ जेडोंग का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन 1893-1911। माओ का जन्म 26 दिसंबर 1893 को हुनान प्रांत के शाओशान गांव में हुआ। उनका परिवार संपन्न कृषक था, लेकिन माओ ने पारंपरिक चीनी शिक्षा के बजाय आधुनिक शिक्षा में रुचि दिखाई। किशोरावस्था में वे पश्चिमी और चीनी विचारधाराओं के संपर्क में आए, जिसने उनके राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। राजनीतिक जागरूकता और क्रांति में भागीदारी। 1911-1921। 1911 की सिन्हाई क्रांति के दौरान उन्होंने चिंग वंश के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन किया। उन्होंने बीजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान मार्क्सवादी विचारों को अपनाया। 1921 में उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में योगदान दिया। गृहयुद्ध और क्रांति। 1921-1949। 1927 में चीन में गृहयुद्ध शुरू हुआ, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग के बीच संघर्ष हुआ। 1934-35 में माओ के नेतृत्व में लॉन्ग मार्च हुआ, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1937-1945 में उन्होंने जापान के खिलाफ संघर्ष किया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति मजबूत की। 1949 में उन्होंने कुओमिंतांग को हराकर बीजिंग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की और स्वयं अध्यक्ष बने। सत्ता में रहते हुए नीतियां और कार्यक्रम 1949 से 1976 तक। भूमि सुधार और सामूहिक कृषि। जमींदारों की जमीन जब्त कर किसानों में बांटी गई। महान अग्रगामी अभियान 1958 से 1962 तक। औद्योगिकरण और कृषि सुधार की नीति, लेकिन यह असफल रही और भारी अकाल पड़ा। सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 तक। पुरानी परंपराओं को नष्ट कर समाजवाद को मजबूत करने का प्रयास, जिसके दौरान लाखों लोगों की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय नीति। उन्होंने सोवियत संघ से मतभेद के बाद स्वतंत्र साम्यवादी नीतियां अपनाई। माओ जेडोंग की मृत्यु और विरासत। माओ का निधन 9 सितंबर 1976 को हुआ। उनकी नीतियों ने चीन के सामाजिक राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन कई नीतियों के कारण चीन को गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट भी झेलना पड़ा। उनके बाद डेंग शियाओपिंग ने सुधारवादी नीतियां अपनाई। माओवाद। परिभाषा और प्रमुख तत्व। माओवाद माओ जेडोंग के विचारों पर आधारित एक क्रांतिकारी राजनीतिक दर्शन है। यह मूलतः मार्क्सवाद लेनिनवाद का एक चीनी संस्करण है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। किसानों की क्रांतिकारी भूमिका। मार्क्सवाद लेनिनवाद में औद्योगिक मजदूरों को क्रांति का प्रमुख आधार माना जाता था, जबकि माओ ने किसानों को मुख्य क्रांतिकारी शक्ति माना। उनका मानना था कि चीन जैसे कृषि प्रधान देश में क्रांति किसानों के नेतृत्व में ही सफल हो सकती है। गुरिल्ला युद्ध और दीर्घकालिक जनयुद्ध। माओ ने गुरिल्ला युद्ध को क्रांति का प्रमुख साधन माना। उन्होंने मछली और पानी की उपमा देते हुए कहा कि क्रांतिकारी सेना मछली को जनता पानी के समर्थन में रहना चाहिए। जन युद्ध की रणनीति। उन्होंने 3 चरणों की युद्ध नीति बनाई। पहला, रक्षात्मक चरण यानी शत्रु से बचाव। दूसरा, संतुलन चरण यानी शक्ति संग्रह। और तीसरा, आक्रामक चरण यानी पूर्ण विजय। सांस्कृतिक क्रांति और निरंतर क्रांति का सिद्धांत। माओ का मानना था कि क्रांति को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों को समाप्त करने का प्रयास किया। राज्य और पार्टी का नेतृत्व। माओ ने साम्यवादी पार्टी को राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना। उन्होंने व्यक्तिगत नेतृत्व को अत्यधिक महत्व दिया और माओ की विचारधारा को सीसीपी का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया। स्वावलंबन।
माओ ने चीन को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और बाहरी शक्तियों पर निर्भरता को अस्वीकार किया। विश्व स्तर पर प्रभाव। माओवाद ने वियतनाम, कंबोडिया, पेरू, नेपाल और फिलीपींस जैसे कई देशों की क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रभावित किया। कई साम्यवादी गुटों ने माओवाद को अपनाया और गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। भारत में प्रभाव। भारत में नक्सलवादी आंदोलन माओवाद से प्रेरित है, जो 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। वर्तमान में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में माओवादी संगठन सक्रिय है। सरकार ने इसे एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना है और इसे नियंत्रित करने के लिए सैन्य व राजनीतिक उपाय किए हैं। निष्कर्ष। माओ जेडोंग ने चीन को एक शक्तिशाली साम्यवादी राष्ट्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी नीतियों से कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। माओवाद ने न केवल चीन बल्कि दुनिया भर में कई क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रभावित किया। हालांकि चीन ने बाद में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों को अपनाकर माओवाद से दूरी बना ली। भारत और अन्य देशों में माओवाद अब भी एक राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती बना हुआ है।